हेलो एंड वेलकम। कैसे हो आप सभी? आज आप मेरे पीछे लगी फोटो देखकर पता लगा लिया होगा आपने कि आज का टॉपिक क्या होने वाला है। आज का टॉपिक बहुत ही खास है और बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हर एक एग्जाम में इस टॉपिक से आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। राइट। एक कोई भी ऐसा सिंगल एग्जाम नहीं है जिस एग्जाम में इससे क्वेश्चन आपके ना पूछे, चाहे वो स्टेट लेवल का एग्जाम हो, चाहे वो नेशनल लेवल का एग्जाम हो। ठीक है, हर एक एग्जाम में इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं वन ऑफ। राइट। क्योंकि वन ऑफ की जब भी बात आती है, हम क्या करते हैं, हमें बचपन से एक चीज सिखाई गई है, चीजों को रटना सिखाया गया है कि ये प्रयोग करो, इसके बाद वो प्रयोग करो, ऐसे ये प्रयोग करो। राइट। आज मैं बिल्कुल बात करूंगा कि वन ऑफ का रियल कॉन्सेप्ट क्या है ना। वन ऑफ का रियल कॉन्सेप्ट क्या है और इसको कैसे, इस पर बेस क्वेश्चन कैसे हमको सोल्व करने हैं। क्लियर है? तो मैं कॉन्सेप्ट की भी बात करूंगा और साथ ही साथ आप इनमें से कुछ एक ऐसे क्वेश्चन की मैं बात करूंगा जो एग्जाम में पूछे गए हैं, लेकिन उनको जानने के लिए आपको वीडियो के लास्ट तक बने रहना पड़ेगा। अगर आप इस चैनल पर अभी नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। राइट। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। देखो, सबसे पहली बात है वन ऑफ। वन ऑफ का मतलब क्या होता है? जब भी आप लिखते हो वन, जब भी आप लिखते हो वन, वन ऑफ, वन ऑफ का मतलब होता है वन यानी एक। आप खूब अच्छी तरह जानते हो कि वन का मतलब होता है एक, एक। और ऑफ का मतलब होता है बेटा में से। ऑफ का मतलब होता है में से, बिल्कुल जीरो से समझो। ऑफ का मतलब होता है में से, एक में से, कितनों में से। अब एक बात बताओ, इसके बाद जो आने वाली नाउन रहेगी, इसके बाद जो आने वाली नाउन रहेगी, वो कौन सी नाउन रहेगी? सिंगुलर या प्लूरल? एक बात बताओ, आप कह रहे हो कि एक में से एक, किस में से? एक में से एक या ज्यादा में से एक? आप कहोगे सर ज्यादा में से एक। जब भी आप एक की बात करोगे तो ऐसा थोड़ी ना हो सकता है कि एक में से एक निकाल लोगे कि एक इंसान में से एक लड़का, एक इंसान, एक लड़के में से एक लड़का। ये तो नहीं है। मैं कह रहा हूं कि एक पेड़ में से एक पेड़ टूट गया। सर ये क्या बात हो गई? आप कहोगे सर पेड़ों में से एक पेड़ टूट गया। तो जब भी आप वन ऑफ की बात करोगे तो इसके बाद आने वाली नाउन कौन सी रहेगी? प्लूरल नाउन। कौन सी रहेगी? प्लूरल नाउन। राइट। अब एक बात बताओ, आप बात किसकी कर रहे हो? एक की कर रहे हो, बहुत सारों की? आप बात एक की कर रहे हो, बहुत सारों की? आप कहोगे सर एक की कर रहे हैं, एक की कर रहे हैं, तो इसके बाद आने वाली वर्ब कौन सी रहेगी? एक के बाद हमेशा कौन सी वर्ब आती है? सिंगुलर वर्ब। कौन सी वर्ब? सिंगुलर वर्ब। राइट। इसके साथ साथ आप ऐसे काटते हुए चलना, प्लूरल नहीं, हमेशा कौन सी वर्ब आती है? सिंगुलर वर्ब। तो हमारा जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो क्या बना है वन ऑफ का? वन ऑफ प्लस प्लूरल नाउन प्लस सिंगुलर वर्ब, है ना। हम क्या करते हैं, बचपन से हमको रटाया गया है कि ऐसे प्रयोग करो, ऐसे प्रयोग करो। हिंदी भाषी लोग हैं, हम क्या करते हैं, हर चीज का हिंदी अर्थ निकालते हैं, लेकिन हमको पेपर में हिंदी तो देखने को नहीं मिलती। हमारा पेपर तो इंग्लिश टू इंग्लिश होता है, तो हमको जानना पड़ेगा इंग्लिश में कैसे काम करना है। तो वन ऑफ जब भी बात करेगा, वन ऑफ जब भी बात करेगा, वन ऑफ बात करेगा बेटा ज्यादा में से एक। किसकी बात करेगा? ज्यादा में से एक। इस दुनिया का कोई सा भी सेंटेंस जब भी आप वन ऑफ लिखोगे, तो जब भी आप बात करोगे तो वन ऑफ बात करेगा ज्यादा में से एक, ज्यादा में से एक। एक में से एक की तो बात नहीं करेगा, ज्यादा में से एक बात एक की करेगा, लेकिन किन में से? दो या दो से ज्यादा में से एक। राइट। तो इसके बाद कौन सी नाउन आएगा? इसके बाद प्लूरल नाउन, लेकिन वर्ब कौन सी आएगी? सिंगुलर। अब क्या करते हैं, बच्चा रट लेता है। देखो प्लूरल नाउन, प्लूरल नाउन है तो वर्ब भी प्लूरल। बेटा बात प्लूरल की नहीं हो रही, बात हो रही सिंगुलर की, यानी एक की। तो आपको ऐसे ध्यान रखना है। तो इसका जो फाइनल कॉन्सेप्ट है वो आपके पास क्या बनकर निकलेगा? ये वन ऑफ। जब भी आप वन ऑफ को लिखोगे, वन ऑफ के बाद हमेशा क्या यूज करोगे आप? प्लूरल नाउन। और वर्ब कैसी लोगे? सिंगुलर वर्ब, सिंगुलर वर्ब। जैसे मान लो मैंने एक सेंटेंस लिखा है यहाँ पर, एग्जाम्पल, वन ऑफ, वन ऑफ द गर्ल या गर्ल्स इज या आर मिसिंग। मैंने एक सेंटेंस लिखा, वन ऑफ द गर्ल्स, गर्ल या गर्ल्स इज या आर मिसिंग। अब एक बात बताओ, वन यानी एक की बात कर रहे हो, एक की बात कर रहे हो, किस में से? एक लड़की में से एक लड़की या बहुत सारी लड़कियों में से एक लड़की? आप कहोगे सर बहुत सारी लड़कियों में से एक लड़की गायब है। राइट। एक में से एक लड़की कैसे गायब होगी? बहुत सारी लड़कियों में से एक लड़की गायब है। क्लियर है? तो आप कहोगे सर यहाँ पर सिंगुलर की रिक्वायरमेंट नहीं है, नाउन हमेशा क्या चलेगा? प्लूरल, यानी बहुत सारों में से कोई एक, बहुत सारों में से कोई एक। राइट। अब देखो आगे वर्ब, वर्ब कौन सी लोगे? सिंगुलर प्लूरल। बात बेटा एक की हो रही है, बहुत सारों की। आप कहोगे सर एक की बात हो रही है, एक की बात हो रही है तो सिंगुलर वर्ब लिखो, आर गलत है। तो फाइनल जो बनेगा वो क्या निकल कर आएगा? वन ऑफ द गर्ल्स इज या आर मिसिंग।
राइट। जैसे मैंने एक सेंटेंस और लिखा, मैंने एक सेंटेंस और लिखा, शी इज या आर वन ऑफ द स्टूडेंट या फिर स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स बताओ, शी इज आर वन ऑफ द स्टूडेंट या स्टूडेंट्स। आप कहोगे सर एक की बात है, एक की बात है, सिंगुलर सही है, आर गलत है। स्टूडेंट, एक स्टूडेंट में से एक स्टूडेंट या बहुत सारों में से। आप कहोगे सर बहुत सारों में से, बहुत सारों में से तो सर प्लूरल लिखो, बहुत सारों में से तो क्या लिखना पड़ेगा, प्लूरल, राइट। वन ऑफ द गर्ल या गर्ल्स इज या आर मिसिंग, शी इज आर वन ऑफ द स्टूडेंट या स्टूडेंट्स, राइट। तो इस तरह से बेसिक कॉन्सेप्ट आपका काम करता है। अब देखो नेक्स्ट, इस पर बेस, अब बारी है इस पर बेस कुछ एक क्वेश्चन की, इस पर बेस क्वेश्चन की। देखो कई बार आपके सामने क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, देखो ये सारे वो क्वेश्चन है जो आपके सामने कई बार एग्जाम में पूछे गए, कई एग्जाम में आपको लगातार ये क्वेश्चन पूछे गए। देखो सबसे पहला क्वेश्चन मैं आज बात करूंगा इंपॉर्टेंट रिपीटेड क्वेश्चन की भी, और कुछ एक सिलेक्टेड क्वेश्चन की भी जो हर एक एग्जाम में पूछे गए हैं, राइट। देखो क्या है पहला क्वेश्चन, वन ऑफ माई फ्रेंड इज कमिंग टू द पार्टी टुडे। अब एक बात बताओ, एरर, सबसे पहला क्वेश्चन है एरर का। आपसे क्या पूछ रहा है, एरर। देखो वन, एक की बात है, किसकी बात है, एक की, एक सेकेंड जस्ट वेट, एक की बात है, एक की बात है तो आप क्या करोगे, देखो आपने कहा सर वन, एक की बात है, एक सेकेंड जस्ट वेट, एक की बात है, एक है किसकी, माई फ्रेंड, मेरे फ्रेंड में से एक फ्रेंड। तो बेटा फ्रेंड एक थोड़ी ना होगा, बहुत सारे होंगे, तो आप क्या कहोगे सर फ्रेंड नहीं फ्रेंड्स, क्या लिखोगे, प्लूरल। वन ऑफ माई फ्रेंड्स इज कमिंग, इज सही है सर, ओके है। तो इसमें क्या है बेटा, एरर ऑप्शन ए। कहाँ एरर है, ऑप्शन ए में। आप बोलोगे सर फ्रेंड सिंगुलर नहीं लिखना था, प्लूरल लिखना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है ही इज वन ऑफ द बॉयज हु हैव स्कोर्ड मोर देन 100 रन्स। देखो एक बार दोबारा रिपीट कर देता हूं मैं, देखो एग्जाम में दो ही जगह से एरर पूछी जाएंगी, इस बेस पर एग्जाम में से दो ही जगह से एरर पूछ सकता है। या तो वो क्या करेगा, इस वन ऑफ के बाद सिंगुलर नाउन लिख देगा, क्या करेगा, सिंगुलर नाउन लिख देगा, या फिर इसके बाद आपको ये वर्ब कैसी लिख देगा, प्लूरल, कैसे लिख देगा, प्लूरल। या तो नाउन सिंगुलर लिखेगा या फिर वर्ब क्या लिखेगा, प्लूरल, राइट। तो आपको बिल्कुल भी नहीं रटना, आपको बस कॉन्सेप्चुअली समझना है कि बात किसकी हो रही है, एक की हो रही है, ज्यादा की हो रही है। देखो नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन, ही इज वन ऑफ द बॉयज हु हैव स्कोर मोर देन। देखो ही इज वो है सर, सही है, वन ऑफ द बॉयज, वन आ रहा है किसमें से, लड़कों में से एक लड़का, लड़कों में से एक लड़का। who हैज, वो क्या है अपने आप में रिलेटिव प्रोनाउन, वो अपने आप में क्या है रिलेटिव प्रोनाउन। एक बात बताओ ये रिलेट कर रहा है किसको, who हैव स्कोर्ड, किसने स्कोर किया है, एक लड़के ने। तो बेटा एक लड़का है तो हैव गलत है, क्या आएगा, हैज, क्या आएगा, हैज। ही इज वन ऑफ द बॉयज हु हैज स्कोर्ड मोर देन 100 रन्स, राइट। अगला क्वेश्चन देखो, यहां से किसका एरर है, वर्ब का। नेक्स्ट देखो, हिज कंपनी इज वन ऑफ द फ्यू कंपनी मैन्युफैक्चरिंग दिस प्रोडक्ट इन द वूल कंट्रीज। हिज कंपनी, उसकी कंपनी, उसकी कंपनी है एक कंपनी है, किसमें से, फ्यू कंपनी, कुछ कंपनियों में से। आप कहोगे सर एक ही लिख रखा है, बहुत सारी करो, क्या आ जाएगा, IES, कंपनीज, उसकी कंपनी बहुत सारी कंपनियों में से एक कंपनी है। तो इसमें एरर कहाँ है, ये रहा। अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट, वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल फ्लावर्स वर पिक फॉर द एग्जीबिशन। देखो वन, एक मोस्ट सबसे ज्यादा, ये इसकी क्या हो गई, एडवर्ब, ये इसका क्या हो गया, एडजेक्टिव। और बात किसकी हो रही है, फ्लावर्स की। फूलों में से एक फूल, फूलों में से एक फूल, तो बेटा फूल बहुत सारे होंगे, बहुत सारे तो सही है। अब इसके बाद देखो यहां तक तो बात सही है, लेकिन बताओ एक फूल की बात हो रही है, बहुत सारे की। आप कहोगे सर एक फूल की बात हो रही है, तो आप कहोगे सर वर नहीं, क्या आना चाहिए था, वाज, वर नहीं, क्या आना चाहिए था, वाज, राइट, क्लियर। देखो अगला, नेक्स्ट अगला देखो, ऑन द वे टू द रेलवे स्टेशन आई मेट वन ऑफ योर फ्रेंड। ऑन द वे, रास्ते में, रेलवे स्टेशन के रास्ते में मैं मिला, वन, एक से मिला, किससे मिला, एक से, योर फ्रेंड, तुम्हारे मित्र में से एक मित्र। एक मित्र,
एक मित्र में से एक मित्र, आप कहोगे सर बहुत सारे मित्र होंगे, फ्रेंड बहुत सारे होंगे, तो आप कहोगे सर यहाँ सिंगुलर नहीं, क्या लिखो, प्लूरल। तुम्हारे मित्रों में से बहुत सारे मित्र, एक फ्रेंड में से एक फ्रेंड तो निकलेगा ही नहीं। देखो नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन, वन ऑफ माई मोस्ट वाइडली स्प्रेड बैड हैबिट इज द यूज ऑफ तंबाकू। एक बात बताओ, ये बात किसकी कर रहा है, एक की, किसकी, क्या एक की, हैबिट, एक हैबिट की। एक बात बताओ, सबसे ज्यादा जानी मानी, सबसे ज्यादा पहचाने वाली बुरी बुरी आदत, राइट, हैबिट की बात कर रहा है। ये इसका सारा का सारा क्या है, एक्स्ट्रा डिटेल, ये जितनी भी बात लिखी हुई है ये इसकी क्या है, एक्स्ट्रा डिटेल, राइट। तो बात किसकी हो रही है, हैबिट की, बात किसकी हो रही है, हैबिट की। तो एक बात बताओ, एक हैबिट में से एक कैसे हो जाएगी बेटा, बहुत सारी होंगी हैबिट्स, तो क्या करोगे, हैबिट्स। तो हैबिट नहीं हैबिट्स, हैबिट नहीं हैबिट्स। देखो नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है, वन ऑफ द सर्जेंट केम रनिंग टुवर्ड द कैप्टन विद अ मैसेज। वन, एक सर्जेंट केम आया रनिंग फॉरवर्ड कैप्टन विद अ न्यू मैसेज। एक बात बताओ, सर्जेंट, एक किस में से, सर्जेंटों में से एक सर्जेंट, तो बेटा आपने सिंगुलर क्यों, क्या करोगे, प्लूरल, वन ऑफ द सर्जेंट्स, राइट, वन ऑफ द सर्जेंट। सर्जेंट एक ऑफिसर होता है, राइट, उसका नेम है, पोस्ट है, क्लियर है। देखो, वन ऑफ द रीजंस बिहाइंड मल्ट्रिशन इज द इम्प्रॉपर वे टू फूड इनटेक। वन, एक रीजन, किसमें से, बहुत सारे रीजनों में से एक रीजन, सही है सर। मल्ट्रिशन इज सिंगुलर वर्ब, सही है सर। इम्प्रॉपर वे टू, इसमें क्या है बेटा, नो एरर, इसमें आपका ऑप्शन क्या है, नो एरर, इसमें कोई गलती नहीं है। मैंने आपको सिखाया कि दो ही जगह से एरर देगा, या तो वो क्या करेगा, वन ऑफ के बाद सिंगुलर नाउन लिख देगा, या फिर आपको क्या करेगा, वो इसके बाद क्या लिख देगा, प्लूरल वर्ब, राइट। उसने दोनों ही नहीं किया, ना तो यहां पर सिंगुलर नाउन लिखा है ना प्लूरल वर्ब लिखी है, उसने बिल्कुल एकदम सही कर दिया। तो इसका ऑप्शन क्या है बेटा, ऑप्शन डी, नो एरर। आपका सही आंसर क्या आएगा, ऑप्शन डी, नो एरर, राइट, क्लियर है। तो ये चीज है, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो साथ साथ लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब करते हुए चलना, ठीक है। जो नए जुड़ रहे हैं वो ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, सब्सक्राइब करो। अगला क्वेश्चन देखो, अब बारी है वो क्वेश्चंस की जो एग्जाम में, कई बार एग्जाम में आया, और एग्जाम आपको सामने स्क्रीन पर दिख भी रहा होगा कि किस एग्जाम में आया, कौन से एग्जाम में आया, किस ईयर आया। देखो ये क्वेश्चन है, एग्जाम में है एसएससी सीजीएल 2019 टीयर 1, सीजीएल प्री का क्वेश्चन है, राइट। 2019 में क्या आया था, वन ऑफ द बॉयज फ्रॉम आवर स्कूल हैज बीन सेलेक्टेड फॉर नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप। एक बात बताओ, वन, एक की बात है, एक की बात है, किसकी, लड़कों में से एक लड़का, लड़कों में से एक लड़का। एक बात बताओ, क्या यहां पर बॉय हो सकता है, क्या यहाँ पर बॉय हो सकता है, एक लड़के में से एक लड़का थोड़ी ना निकालोगे, आप कहोगे सर बहुत सारे लड़कों में से बहुत एक लड़के, एक लड़का, तो सही है। फ्रॉम आवर स्कूल, कौन सी वर्ब आ रही है, सिंगुलर, तो सही है सर। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, नो एरर। आपका आंसर क्या हो जाएगा बेटा, ऑप्शन डी, नो एरर। क्या हो जाएगा आपका आंसर, ऑप्शन डी, नो एरर, क्लियर। देखो अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है एसएससी सीएचएसएल 2022 प्री में, सीएचएसएल के प्री में क्वेश्चन पूछा है, इट वाज वन ऑफ दोज थिंग्स यू नेवर गेट अराउंड डूइंग। देखो इट वाज वन ऑफ दोज, वन एक की बात है, दोज थिंग, थिंग सर सिंगुलर लिख रखा है, आपको क्या करना है बेटा, प्लूरल। आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, राइट। तो ये चीज है, उसके बाद तो सारी बातें ठीक है, नो सॉरी, आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, क्लियर है। देखो अगला लास्ट, राइट, तो ये क्वेश्चन यहाँ है, क्लियर है। तो साथ साथ इनको आप करते चलो, ठीक है। हमने अब बेसिक बात कर लिया कि वन ऑफ क्या है, आखिर में आपको समझ आ गया होगा कि वन ऑफ का यूज कैसे होता है। बस एक ही बात ध्यान रखना, वन ऑफ जब भी होगा, वन ऑफ जब भी होगा, वन ऑफ जब भी होगा, वन ऑफ का कंडीशन, ओनली कंडीशन ये है, वन ऑफ की एकमात्र कंडीशन यह है कि वन ऑफ जब भी होगा अपने साथ नाउन कैसे लेगा, प्लूरल, अपने साथ नाउन कैसे लेगा, प्लूरल, राइट। और वर्ब कैसे लेगा, सिंगुलर, ठीक है। बस वो दो ही जगह गलती करेगा, या तो प्लूरल नाउन देगा आपको वो, या तो सिंगुलर नाउन देगा एक क्वेश्चन में, या फिर इसके साथ क्या लिख देगा, प्लूरल वर्ब। लेकिन आपको बिल्कुल भी नहीं फंसना। अब जो बच्चा रट रहा होगा वो फंस जाएगा, और जो बच्चा कॉन्सेप्ट के हिसाब से चल रहा होगा, सीखते हुए चल रहा होगा, वो कभी नहीं फंसेगा, ठीक है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करना। बाकी मेरी साइड से आज इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बेस्ट ऑफ लक।